हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग माप यानी मेजरमेंट देख रहे थे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दिए थे। आइए अब उसके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भुजाओं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार कागज की शीट को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल, लेकिन इसमें देखिए समझना है कि भुजाओं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली एक आयताकार शीट है। तो देखिए हमको पहले से लंबाई चौड़ाई दोनों पता है, मतलब लंबाई L बराबर दे दी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी B जो है 4 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा, सामने दिया हुआ है। कागज की शीट को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है, तब प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये जो भुजाएं दी हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयताकार कागज ऐसे लिख लीजिए, आयताकार कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि क्या होता है क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी होता है। तो हमें L पता है 6 और 4 चौड़ाई, तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, एक बड़ा कागज था, लंबाई चौड़ाई पता थी, इससे हमने जो है एक क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्षेत्रफल तो आ गया हमारा। अब इसमें कह रहा है कि इसी क्षेत्रफल जो निकाला है को 4 समान छोटे आयतों में विभाजित किया गया है, मतलब इसी कागज को। तो सोचिए 4 समान अगर हमने निकाल, उसी से काट के निकाले जाएंगे, तो प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम किसी एक का निकालेंगे तो वो सब एक जैसा ही होगा। तो सीधे छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान। छोटे आयत का क्षेत्रफल कितने, 4 समान कह रहा, तो 24 है, 24 को हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 छंग 24, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब जितने भी छोटे छोटे जो आयत होंगे, इन सबकी जो सबका जो क्षेत्रफल होगा वो सीधे सीधे 6 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। अगला सवाल है, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि इस खेत की लंबाई 120 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, और जबकि लंबाई दे भी रहा, लंबाई हमें पहले से पता है, यहां लिखा हुआ है लंबाई कितनी है 120 मीटर, ये लिखा है। और पूछा जा रहा है कि जो चौड़ाई, लंबाई जो है ये 6 गुना है, पहले से ही 6 गुना है, वो भी चौड़ाई की। तो अगर हम चौड़ाई निकालें तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर होता है, ये जो 120 दिया है, इसको 120 को अगर हम 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर चौड़ाई दिया होता चौड़ाई का 6 गुना अगर हम करेंगे तो लंबाई बराबर आ रहा है। तो लेकिन अगर हम चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो चौड़ाई अगर निकालेंगे तो इसको में से भाग कर देंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि 20 मीटर हमारी आ गई चौड़ाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो पूछा जा रहा है खेत का परिमाप, क्योंकि आयताकार खेत है तो खेत का परिमाप निकाल लेंगे। खेत का परिमाप, इसका सूत्र होता है, क्या होता है 2L प्लस बी। या तो पूरा एक चौकोर बनाइए वैसे आयत, मतलब आयताकार, फिर दोनों में मान रखिए, फिर उसके बाद चारों को एक साथ जोड़ लीजिए, या तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। 2L कितना है हमारा 120, B कितना है 20, ये कितना, तो 2 गुणे 120 है 20 जोड़े 140, गुणा कर लेंगे 280 मीटर, क्योंकि सब मीटर में इसलिए ये भी मीटर में ही आंसर आएगा इसका। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको एक बार जोड़ लेते हैं, 14 28, 280 मीटर, इतना आएगा आंसर। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/2 तथा 2/3 गुनी है। इनके परिमापों में अंतर ज्ञात करना है। मतलब देखिए इसमें क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, ये वर्ग की भुजा दी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग की भुजा ये कितनी है 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहा इनके परिमापों का अंतर, मतलब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो हम 48 को मतलब 4 बार गुणा करें तो हमारा वर्ग परिमाप आ जाएगा। साथ साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई
उस वर्ग की भुजा की इतनी इतनी गुनी है। मतलब सोचिए ये वर्ग की भुजा है, तो अब हम जो है आयत की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पे आयत की लंबाई कैसे निकलेगी? कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, मतलब ये लंबाई जो है 1/2 गुनी है, वो भी 48 की। तो 48 की 1/2 गुनी, ये ऐसे बोला जा रहा। तो अब हम इसको सही करेंगे पहले। तो 48 गुणे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ये लिखा। 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 24। ठीक है, तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 7 8, 3 दूनी 6, ऐसे कर लीजिए। 3 से इसके 24 से गुणा करेंगे, 24 से 72, सीधे सीधे इतना हमारा आ गया सेंटीमीटर में। ये क्या आ गई? लंबाई, यानी कि एल आ गया हमारा। इसी तरह पूछ रहा है चौड़ाई निकाल लेंगे हम आयत की। आयत की चौड़ाई ये कैसे निकलेगी? इसमें सेम वही 48 भी लिखेंगे इंटू, अब की बार लिखा है ये चौड़ाई उसकी क्रमशः करके लिखा है 2/3 गुनी है, मतलब 2/3 यहाँ लिख लेंगे। काट लेंगे इसको 3 से, 3 कम 3 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 सेंटीमीटर हमारी जो है ये बी आ गई। ठीक, ये बी लिख सकते हैं। तो बी बराबर हमें एल भी पता चल गया, बी पता चल गया। अब कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर। पहले परिमाप किसका निकालेंगे? वर्ग का निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पहले से पता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 का सूत्र लगा लीजिए, 4 गुणे भुजा ये होता है। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा कितनी? 48। तो सीधे से 4 4 32 और 4 चौक 16, 17 18 19, इतना आ जाएगा हमारा। परिमाप निकाला है, ये सेंटीमीटर में आ गया हमारा। ये हमने वर्ग का निकाला है। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद? अब हमको यहाँ पे आयत का निकालना है। तो आयत का क्या परिमाप होता है? आयत का परिमाप ये होता है 2l + b, ये फार्मूला होता है। 2l कितना है हमारा? यहाँ पे l हमने अभी भी निकाला 72 और प्लस ये 32 ये निकाला है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 × 2 2 4 हो जाएगा, 7 3 10 हो गया। ठीक है, यानी कि 2 और ये इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 208 सेंटीमीटर। ये हमारा जाएगा आयत का परिमाप। अब हमें वर्ग का परिमाप पता है और आयत का परिमाप पता है। दिखाई देगा आपको? ये है वर्ग का, ये आयत का है। कह रहे दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर निकालना रहेगा, घटाना रह गया है। ठीक है, तो परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर तो घटा लेंगे। 208 में से 192 घटा लेंगे। 208 माइनस 192, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? घटा लेंगे। 8 में से 2 चला गया तो बचेगा यहाँ पे हमारा 6। ठीक है, 6 आ गए से सीधे। और यहाँ पर यहाँ हो गया हमारा कितना? 0 था, इसने इसको उधार दे दिया। 10 10 में से 9 हो गए ए, तो इस इतना सेंटीमीटर आ गया सीधे। 16 सेंटीमीटर जो है इसका जो है हमारा क्या आ जाएगा? परिमापों का अंतर आ जाएगा। तो यही इसका मेरा राइट आंसर होगा। यही पूछा ही जा रहा था कि परिमापों का अंतर सेंटीमीटर में ज्ञात करें, तो सेंटीमीटर निकाल दिया। इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ जो कहा गया था एक वर्ग की भुजा इतने सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा में लिख दी। इसी भुजा का कह रहा कि आयत की लंबाई जो इसकी इतनी गुनी है। पहले लंबाई कह रहा, बाद चौड़ाई, तो हमने इसका गुना कर लिया। ये इसका लंबाई आ गया, इसका चौड़ाई आ गया। ये आयत की है। कहा जा रहा कि इनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप पहले निकाला इस फार्मूले से, आयत का परिमाप निकाला इस फार्मूले से, फिर इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस लिख करके इसको घटा लेंगे। तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा इसका।